दोस्तों नमस्कार। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। आज का प्रश्न है पहला, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तथा उनका महत्तम एचसीएफ 12 है। तो आपको संख्याएं बताना है। ठीक है। अब ये बड़ा छोटा सा सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर इसका उत्तर कैसे निकालते हैं और होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। 3 संख्याएं हैं। मान लो संख्या है ए, बी और सी। संख्याओं का अनुपात है 1:2:3 और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 12। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या होगी वो संख्या 12 का मल्टीपल होगी। क्या होगी? 12 का मल्टीपल होगी। क्योंकि 12 का मल्टीपल होगी तभी पॉसिबल है कि हम सारी संख्याओं में से 12 कॉमन कर सकें और हमें एचसीएफ 12 मिले। जैसे मान लो एक संख्या हमारे पास है 4 और एक संख्या हमारे पास है 6। तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो 4 क्या है? ये 2 का मल्टीपल है। 6 क्या है? ये भी 2 का मल्टीपल है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ 2 होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक संख्या है 30 और एक संख्या है 70। 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 3, 70 को लिख सकते हैं 10 गुणे 7। तो 30 जो है यह भी 10 का मल्टीपल है, 70 जो है यह भी 10 का मल्टीपल है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ 10 होगा। अब यहां कह रहा है कि एचसीएफ 12 है। इसका मतलब कि संख्याएं जो भी होंगी वो 12 का मल्टीपल होंगी। मतलब ये संख्या 12 का 12 होगी, ये संख्या 12 दूनी 24 होगी और ये संख्या 12 तिया 36 होगी। तो हमें तीनों संख्या क्या मिल गई? 12, 24 और 36। इस प्रश्न में अगर ये पूछता कि तीनों संख्याएं न बताकर आप केवल बड़ी वाली संख्या बताओ तो आप कहते 12 तिया 36। कहता कि छोटी वाली संख्या बताओ तो 12 1 का 12। या आपसे ये कहता कि बीच वाली संख्या बताओ तो 12 दूनी 24। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। उनका एचसीएफ 4 है। तो उनका एलसीएम बताना है। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल को एक बार फिर से सुनते हैं। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है। उनका
महत्तम समापवर्तक 4 है, एचसीएफ 4 है, तो लघुत्तम बताना है आपको, एलसीएम बताना है। देखो संख्या यदि 5 और 6 के अनुपात में है और संख्या का एचसीएफ कितना है, 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। ठीक है, कैसे, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो हमारा एचसीएफ होगा मतलब कि वह संख्या उसी की मल्टीपल होगी। मतलब संख्या क्या होगी, 4 पचे 20 और 4 छक्के 24। अगर आपको नहीं बिलीव आ रहा है तो आप 20 और 24 का महत्तम निकाल के देखो, 4 ही आएगा। ठीक है, निकाल देते हैं। 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पचे 20 और 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन और यहाँ पे ये 2 कॉमन, 2 दूनी 4, यही 4 कॉमन है, यही एचसीएफ है। ठीक है, तो संख्या क्या में हमको मिल गई, संख्या हमको मिल गई 20 और 24। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था एलसीएम। तो 20 और 24 का एलसीएम निकालो। तो 20 और 24 का एलसीएम जो सबसे आसान काम है कितना होगा, 120। कैसे होगा, इसको देखो, लिख सकते हो 20 को 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, और इसी क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा बड़ी वाली घात लेंगे। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर ही नहीं है तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ है ही नहीं तो 5 की पावर 1 लेंगे। तो 8 तारीख 24, 24 पंजवा 120। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, इस प्रश्न का उत्तर आया 120। ठीक है, तो संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, संख्याओं का लघुत्तम होगा 120। एक सवाल और देखते हैं। दो संख्याएं तीन और 4 के अनुपात में है। उनका एलसीएम 72 है, तो उनका एचसीएफ बताओ। ठीक है, वैसा ही सवाल है, दोनों में फर्क ये है कि पिछली बार उसने एचसीएफ दिया था, एलसीएम पूछा था, इस बार एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे देखो, संख्या का अनुपात क्या है, 3:4। एचसीएफ तो दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि एचसीएफ ए है। एचसीएफ क्या है, ए है, हमने मान लिया। तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई 3A और 4A। होगा ऐसा। अब देखो हम करेंगे क्या, हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। यदि दो संख्याएं दी गई हों, संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया गया हो तो क्या होगा, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उनका लघुत्तम और गुणे
महत्तम के। तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं हैं 3a और 4a। 3a गुणे 4a, ये हो गया संख्याओं का गुणनफल। लघुत्तम क्या है? लघुत्तम है 12 और महत्तम हमने क्या माना है? a। तो a से a कट गया, 4 3 12, 12 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा। तो ये a यहाँ बच गया। a बराबर क्या आया? 6। a बराबर क्या आया? यहाँ से 6 आया। ऐसे नहीं करने का मन कर रहा है तो देखो भाई, 4 3 12, a स्क्वायर बराबर 72a। तो एक a इस a से कट गया और 12 छक्का 72, a बराबर 6 आया। और ये a है क्या? एक a है महत्तम, एचसीएफ है। यही प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है। उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। बढ़िया सवाल है, समझते हैं बड़े इत्मीनान से। पहले तो समझेंगे कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है। मान लो हमारे पास एक संख्या है a और एक संख्या है b। तो यदि कहेंगे कि संख्या का योग तो a प्लस बी हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि व्युत्क्रमों का योग, मतलब a को लिखेंगे 1/a और b को लिखेंगे 1/b और दोनों का योग कर देंगे। यही होगा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। क्लियर? आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ ये कितना है? 3 है और एलसीएम ये कितना है? 105 है। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं, संख्या हम अपने से अगर मान लें, तो हम मानते हैं कि जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी? संख्याएं हम क्या मानेंगे? संख्याएं जो भी होंगी वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होगा। एचसीएफ अगर हमारा 3 है तो संख्याएं होंगी 3a और 3b। तो संख्या यदि हमने 3a और 3b मान लिया, ऐसा क्यों माना है सुन लीजिए। क्योंकि 3a और 3b मानेंगे तब हमको एचसीएफ 3 मिलेगा। ठीक है, तो जो एचसीएफ दिया हो उसी की मल्टीपल हम संख्या मान लेंगे। 3a और 3b हमने मान लिया। अब उसने आपसे पूछा क्या? उसने आपसे कहा कि 1/3a प्लस 1/3b बताओ, क्योंकि यही तो संख्याएं हैं और ये इसके व्युत्क्रमों का योग होगा। वो आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, समझो उसको। अब ये कह रहा है कि संख्याओं का योग 36 है। इसका मतलब कि 3a प्लस 3b बराबर 36। 3 कॉमन करके भाग दोगे तो a प्लस b बराबर कितना आएगा? 12। ये रखिए, ये बड़े काम की चीज है।
अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पिछले क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के महत्तम का गुणनफल और महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या हमने क्या माना है, 3a गुणे 3b बराबर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 3 और एलसीएम क्या है 105। तो 3 से ये वाला 3 काट देंगे और इस 3 से 105 काटेंगे तो 35 यहाँ 105 होता है। तो यहाँ से मिलेगा ए बी बराबर 35। कोई समस्या नहीं है, क्लियर। अब वो आएगा कैसे, ये हमको कैसे मिलेगा, ये हमको देखिए मिलेगा कैसे। 1/3a प्लस 1/3b, इसी की वैल्यू निकालनी है। ये बराबर हो जाएगा 3a प्लस 3b बटा 3 त्रिका 9 ab। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम ऊपर 3 कॉमन करें, ऊपर अगर 3 कॉमन कर लें और नीचे 9 है, ऊपर वाले 3 से नीचे वाले 9 को काट देंगे तो a प्लस बी ऊपर हो जाएगा a प्लस बी और ऊपर के 3 से नीचे ये काटेंगे तो नीचे हो जाएगा ए बी। नीचे क्या हो जाएगा ए बी। अब a प्लस बी बराबर होता है 12। क्या होता है 12। a प्लस बी यहां से क्या दिया हुआ है 12 और 3ab, तो ab बराबर 35 तो 3ab बराबर 105। अब 3 से काटेंगे 12 को तो ऊपर आएगा 4 और नीचे इसको काटेंगे तो ये आएगा 35। तो आपको फाइनली क्या आंसर मिला, आपको फाइनली 1/3a प्लस 1/3b ये क्या मिला 4/35। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था। एक बार वीडियो को आराम से स्लो करके समझेंगे, अगर तेजी से निकल गया होगा सर के ऊपर से तो, अदरवाइज बहुत बेस्ट सवाल था ये। अब अगला क्वेश्चन इससे बढ़िया है, उसको ध्यान से देखिए। तीन अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 तथा एलसीएम 714 है। संख्याएं बताओ। ठीक है, संख्याएं बताओ। देखो ये जो लिखा है 3 अंकों की, इसका यूज हम करेंगे बाद में, लास्ट में। पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 17 और एलसीएम दिया हुआ है कितना 714। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझेंगे, यहां से हम ये समझेंगे कि जो संख्याएं होंगी वो होंगी 17a और 17b। क्यों, क्योंकि एचसीएफ हमारा 17 है, हमने संख्या मान लिया 17a और 17b। जो भी संख्या होगी वो 17 का मल्टीपल तो होगी ही। अब यहां से फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 17A गुणे 17B प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। क्लियर? तो ये 17 से ये 17 कट गया और इस 17 से जब हम 714 में डिवाइड करेंगे तो 17 चौक का 68, 17 दूनी 34, यहां से आएगा AB बराबर 42। ये बड़े काम की चीज है, AB बराबर 42। मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर 42 आ रहा है। AB अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणा करने पर 42 आ रहा है। तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर हम यहां लिखें A और यहां लिखें B, तो यदि हम A को 1 मानेंगे तो B को 42 करना पड़ेगा, तभी होगा 42 × 42। यदि हम A को 2 मानते हैं तो इसे 21 करना पड़ेगा, तब होगा 21 दूनी 42। अगर हम इसको 3 मानेंगे तो इसे 14 करना पड़ेगा, तब होगा 14 × 42। 4 रख नहीं पाएंगे, 5 रखेंगे नहीं, 6 रखेंगे तो ये क्या होगा? 7 होगा। क्लियर? और समझ रही है? अब ध्यान से देखो, अगर इतना आप समझ गए तो आपको आगे क्या समझना है। हमारे पास संख्या क्या है? हमारे पास संख्या है 17A और एक संख्या क्या है? 17B। इसका मतलब कि एक संख्या है 17A और एक संख्या है 17B। A की वैल्यू हमने 1, 2, 3, 6 ऐसे रखा, तो अगर A का 1 रखेंगे तो B का 42 रखना पड़ेगा, A का 2 रखेंगे तो B का 21 रखना पड़ेगा, A का 3 रखेंगे तो B का 14 रखना पड़ेगा, A का 6 रखेंगे तो B का 7 रखना पड़ेगा। अगर हमने A की वैल्यू 1 रख दी तो क्या मिलेगा? 17 1 का 17। A की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो क्या मिलेगा? 17 दूनी 34। A की वैल्यू 3 रखी तो 17 3 51। A की वैल्यू 6 रखी तो 17 6 102। अब समझिए कि क्यों ये कहा था कि 3 अंकों की दो संख्याएं। अगर हमने A की वैल्यू 1 रखा तो ये 17 1 का 17, ये 2 अंक की संख्या है, ये हो ही नहीं सकता। 2 रखेंगे तो 17 दूनी 34, 2 अंक की संख्या है, नहीं हो सकता। 3 रखेंगे तो 17 3 51, 2 अंक की संख्या, ये भी नहीं हो सकता। 6 रखेंगे तो 17 6 102, ये 3 अंक की संख्या है और ये हो सकता है। तो जब हम इसे 6 रखेंगे तो B को 7 रखना पड़ेगा, 17 7 119, 17 7 119। हमें दोनों संख्याएं 3 अंक की मिल गई। कौन कौन सी? एक संख्या मिल गई 102 और एक संख्या मिल गई 119। इन दोनों का HCF 17 आएगा। कैसे? 17 6 का 102 और 17 7 119 और दोनों का LCM 714 आएगा। निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। एक बात और आपको बता दें, इस 102 और 119 के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती 3 अंक की कि जिसका HCF 17 आता हो और LCM 714 आता हो। तो ये अपने आप में यूनिक आंसर है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हमने A को यहां 6 रखा था, अगर हमने A को 7 रख दिया तो B को 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि वो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। फिर हम उसको 14 रखेंगे तो इसको 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसको 21 रखेंगे तो इसको 2 रखना पड़ेगा। इसको 42 रखेंगे तो इसको 1 रखना पड़ेगा। तो फिर हम वैल्यू रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 7 119 और यहाँ हो जाएगा 17 6 102। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ हो जाएगा 17 3 51, 2 अंक की संख्या, नहीं हो सकता। 17 दूनी 34, 2 अंक की संख्या, नहीं हो सकता। 17 का 17, 2 अंक की संख्या, नहीं हो सकता।
तो हमें संख्या क्या मिला फाइनली, 102, 119 या 119, 102। यही दो संख्याएं हो सकती हैं जो 3 अंक की होंगी, जिनका एलसीएम 714 आएगा और एचसीएफ 17 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 528 है। उनका एचसीएफ 33 है। उनका एचसीएफ 33 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। जोड़े वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैसे इसको करेंगे। ठीक है, देखो एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 33। तो संख्याएं क्या होंगी, 33A और 33B। ठीक है, संख्याओं का योग क्या दिया है, संख्याओं का योग दिया है 528, मतलब 33A प्लस 33B बराबर 528। 33 कॉमन करो, A प्लस B बराबर 528। 33 से भाग दोगे तो 33 से कम 33 कितना आएगा, 19 उधर 8, 198। 33 का 198। तो A प्लस बी कितना आया, A प्लस बी बराबर 16। ध्यान से देखो, एक टेबल बनाओ, यहां लिखो A और यहां लिखो B। A प्लस बी बराबर 16। अगर A बराबर 1 होगा तो B बराबर 15 होगा, तब तो मिलाकर 16 होगा। A अगर 2 होगा तो ये 14 होगा, 3 होगा तो 13 होगा, 4 होगा तो 12 होगा, 5 होगा तो 11 होगा, 6 होगा तो 10 होगा, 7 होगा तो 9 होगा, 8 होगा तो फिर ये 8 होगा। इसके आगे नहीं जाएंगे। इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमें 9 यहां करेंगे तो यहां 7 होगा। ठीक है, ये 7 9 है, ये 9 7 है, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 8 के बाद नहीं लेंगे। अब संख्या हमने क्या माना था, संख्या हमने माना था 33A और 33B। A की वैल्यू यहां से रखो तो B की वैल्यू कुछ होगी, A की वैल्यू रखो कुछ तो B की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसे करके हमको बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। लेकिन कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, तो आप उन्हीं जोड़ों को लेंगे जिन जोड़ों में कोई आपको प्राइम नंबर दिखे या दोनों संख्याएं आपस में कंपोजिट ना हो, मल्टीपल ना हो। जैसे 2 और 14 वाला जोड़ा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 14 जो है 2 का मल्टीपल है। इसमें भी 2 कॉमन है
ये भी 2 का मल्टीपल है, 14 भी 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम काट देंगे। 4 और 12 वाला भी जोड़ा हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है। 6 और 10 वाला भी जोड़ा हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 6 जो है 2 का मल्टीपल है, 10 भी 2 का मल्टीपल है। सेम अगर कोई हमको मिल जाएगा तो इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि दोनों आपस में ही मल्टीपल है। आगे ये रिपीट ही हो रहा है, इसको लेना ही नहीं है। तो क्या ले सकते हैं हम? ये ले सकते हैं 1 और 15, 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9। तो हमारे पास कुल कितने जोड़े संभव हैं? 1 2 3 4, 4 जोड़े। यही हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, हम 4 जोड़े ही ले पाएंगे। अब दिमाग में कभी प्रश्न आता है कि अगर हम 1 और 15 ले सकते हैं तो 2 और 14 क्यों नहीं ले सकते? हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि देखो ध्यान से, अगर हमने a के प्लेस पे 1 रखा तो संख्या हो गई 33 गुणे 1, और ये हो जाएगा 33 गुणे 15। दोनों का एचसीएफ क्या होगा? दोनों का एचसीएफ होगा 33। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अगर 2 और 14 रख दिया तो ये हो जाएगा 33 गुणे 2, और ये हो जाएगा 33 गुणे 14, और इस 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 7। तो क्या कॉमन मिला? 33 गुणे 2 और 33 गुणे 2। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 33 गुणे 2 माने 66। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि एचसीएफ 33 ही आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने कोई मल्टीपल वाला कॉम्बिनेशन जोड़ा लिया तो एचसीएफ तुरंत बदल जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम प्राइम वाला ढूंढते हैं और क्यों हम मल्टीपल वाला पेयर जो है वो काट देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बने रहिए क्लास में, कल और बढ़िया सवालों के साथ आपके सामने आएंगे। देखते रहिए, तब तक नमस्कार।